नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास रहने वाली है और सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आज की क्लास में हमने शामिल करा है। इससे पहले कि अगर आपको क्लास देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट है उत्तराखंड करंट अफेयर, जिसमें 2023 से लेकर और बीते हुए महीनों के सभी करंट अफेयर यानी 2024 तक के करंट अफेयर को हमने कवर कर रखा है और सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हमने उन क्लासों में कराया है जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न रहने वाला है, हाल ही में भारत गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारत गौरव पुरस्कार से प्रेमचंद्र अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। इससे जो बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है? उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेम चंद अग्रवाल को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें राजनीति में उनके लंबे अनुभव, कार्यक्षेत्र में सक्रियता, सामाजिक योगदान और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। भारत गौरव पुरस्कार के 8वें अधिवेशन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो इनको ये पुरस्कार कहाँ दिया गया? तो नई दिल्ली में दिया गया। और किस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया? तो भारत गौरव पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। किनको? प्रेमचंद्र अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो उत्तराखंड के अंदर कौन सा खेल होने वाला है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 28 जनवरी से लेकर 24 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। टोटल खेल कितने होने वाले हैं? तो टोटल खेल जो इसमें होंगे 36 खेल होंगे, यानी 36 खेल होने वाले हैं। 32 खेल इसमें जो होंगे वो स्वीकृत खेल होंगे और 4 इसमें जो खेल होने वाले हैं वो कैसे खेल होने वाले हैं? वो प्रदर्शनी खेल होने वाले हैं। पहली बार राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने के साथ इसमें योग और मलखम्ब को भी शामिल किया गया है। प्रदर्शनी खेल में कौन कौन से रहने वाले हैं? योगासन देखने को मिलेगा, कलरी अट्टुम देखने को मिलेगा, मलखम्ब और राफ्टिंग, ये सभी खेल देखने को मिलेंगे 4 प्रदर्शनी खेल में। तो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा कब से कब तक? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आज का हमारा रहने वाला है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किनको सम्मानित किया गया है? राधा भट्ट को सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको जो मिला है स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। राधा भट्ट का जन्म कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1933 को इनका जन्म कौसानी में हुआ है और 1951 में गांधी की परम शिष्य सरला बहन द्वारा कौसानी में स्थापित लक्ष्मी आश्रम की शिक्षिका हैं। यह पुरस्कार HIHT के संस्थापक डॉक्टर स्वामी राम का 29वां महासमाधि दिवस के दिन दिया जाता है। तो स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2024 से जो सम्मानित हुए वो राधा भट्ट सम्मानित हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाल ही में यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से जो सम्मानित हुए हैं वो सम्मानित कौन हुए हैं? तो तनुजा आर्या सम्मानित हुए हैं इस पुरस्कार से। यह सम्मान उन्हें उत्तराखंड में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से देहरादून में आयोजित चतुर्थ महिला वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस 2024 में दिया गया। नैनीताल जिले के कुमायूं विश्वविद्यालय DSB परिसर स्थित रसायन विज्ञान व विभाग व शोध कार्य कर रही तनुजा आर्य को यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौन सम्मानित हुए हैं इस अवार्ड से? तो इस अवार्ड से तनुजा आर्य को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम के क्षेत्र में किसे उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान दिया गया है? तो उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान जो मिला है वो मिला है स्वास्तिका जोशी को। किनको दिया गया है? स्वास्तिका जोशी को ये पुरस्कार
दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान दिया गया है। इससे जो बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है? देहरादून में बाल संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य और बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने सम्मानित किया है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के क्षेत्र में हल्द्वानी की स्वास्तिका जोशी को उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान दिया गया है। तो स्वास्तिका जोशी कहाँ की हैं? तो हल्द्वानी की हैं। और ये इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड का स्थान रहा है। तो स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड का जो स्थान रहा है वो तीसरा स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? तीसरा स्थान रहा है। जारीकर्ता किसने किया है? तो केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्रालय यानी स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा ये जारी किया गया है। देश में स्थान पहला किसका है? तो गुजरात राज्य का देश में पहला स्थान है। उत्तराखंड राज्य का तीसरा स्थान है देश में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का हिमालय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का प्रथम स्थान है 2024 में। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जो जारी करता है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के द्वारा इसको जारी किया जाता है। कहाँ से? हैदराबाद से। और रिपोर्ट कब जारी हुई? तो 21 नवंबर। कब जारी हुई? 21 नवंबर 2024 को यह रिपोर्ट जारी हुई है। हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी उत्तराखंड का प्रथम स्थान है। उत्तराखंड मत्स्य विकास बोर्ड के गठन की घोषणा 21 सितंबर 2022 में की गई थी। उत्तराखंड मत्स्य संपदा योजना कब चलाई गई? तो उत्तराखंड मत्स्य संपदा योजना 30 अक्टूबर 2023 को चलाई गई। कब चलाई गई? 30 अक्टूबर 2023 को चलाई गई। 23 को चलाई गई। कौन सी योजना? उत्तराखंड मत्स्य संपदा योजना। देश में मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है और विश्व में चीन का है। दूसरे स्थान पर भारत सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो चलती है 10 सितंबर 2020 को चलती है। और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 9 सितंबर 2006 को गठन किया गया। किसका? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का गठन 9 सितंबर 2006 को किया गया है। तो क्वेश्चन हमारा था कि मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का हिमालय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। तो ये बात याद रखनी है। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, खेल उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किनको सम्मानित किया गया? तो अनिकेत अवस्थी को सम्मानित किया गया है। किनको सम्मानित किया गया? तो अनिकेत अवस्थी को उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। इससे जो बातें याद रखनी है, बातें क्या याद रखनी है? गुमानी बाल स्थित DSB इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के कक्षा 9 के छात्र अनिकेत अवस्थी को उनकी खेल उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट हमें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, 23-31 जनवरी तक लाल किले में आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? तो उत्तराखंड की झांकी की जो थीम थी विकसित भारत थी। क्या थी भाई थीम? तो विकसित भारत थी। और इसका जो मॉडल था सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया था। इसका मॉडल किसने तैयार किया? तो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया। झांकी के अग्रम भाग पर पारंपरिक वेशभूषा में उत्तराखंडी महिला को स्वागत करते हुए दिखाया गया है। झांकी के मध्य भाग में होम स्टे को दिखाया गया है। पारंपरिक अनाज मडुआ, झकोरा, रामदाना व चौलाई की खेती व राज्य पक्षी मोनाल को प्रदर्शित किया गया है। झांकी के आखिरी भाग में ऑल वेदर रोड जो कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन रोपवे व प्रथम गांव माड़ा के लिए कनेक्टिविटी को दिखाया गया है। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय पिथौरागढ़ की
भावराम ताल नाट्य अकादमी की 8 महिला कलाकारों ने हिल यात्रा की प्रस्तुति दी। वर्ष 2023 में उत्तराखंड की झांकी मानस को कर्तव्य पथ पर पहला स्थान मिला था। तो क्वेश्चन है 23-31 जनवरी तक लाल किले में आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? तो विकसित भारत थीम थी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उत्तराखंड का पहला प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन जो किया जाता है वो पुष्कर सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड में पहली बार 7 नवंबर 2024, कब? 7 नवंबर 2024 को देहरादून प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया गया। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में आयोजित इस प्रवासी सम्मेलन में देश और दुनिया में हो रहे उत्तराखंड के प्रवासियों को क्या करा गया? बुलाया गया था। और इसका जो उद्देश्य है, प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य के विकास से जोड़ना और उनके सुझावों पर कार्य करना है। तो क्वेश्चन था कि उत्तराखंड का पहला प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा? तो वो जो जिला है वो उत्तरकाशी जिला है। जो एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का जो देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जनपद में उत्पादित लाल चावल को केंद्र सरकार की ओडी कौन सी ODOP योजना हेतु चुना गया है। तो किस फसल को चुना गया है? तो लाल चावल को चुना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, उत्तराखंड की पहली टाउनशिप के लिए किस स्थान का चयन किया गया है? उत्तराखंड की पहली टाउनशिप के लिए किस स्थान का चयन किया गया है? तो श्रीनगर का चयन किया गया है। ठीक है। आवास मंत्री कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में उड़ा उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 19वीं बैठक का आयोजन किया गया है। तो उत्तराखंड की पहली टाउनशिप के लिए किस स्थान का चयन किया गया? तो श्रीनगर का चयन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का क्वेश्चन देने वाला है, मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड उत्तराखंड के किस पर्वतारोही को दिया गया है? तो ये जो दिया जाता है सविता कांसवाल को दिया जाता है। किनको? सविता कांसवाल को दिया जाता है। सविता कांसवाल की बात करें तो इनका जन्म 1997 को कहाँ पर? उत्तरकाशी में हुआ। उत्तरकाशी के भटवाड़ी तहसील और लोथरू गांव में हुआ। इनकी उपलब्धियों की बात करें, एवरेस्ट फतेह इन्होंने 12 मई 2022 में की और मलाकू पर्वत फतेह इन्होंने 28 अगस्त 2022 में की और द्रौपदी का डांडा हिमस्खलन में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब? 4 अक्टूबर 2022 को। और त्रिशूल पर्वत भी इनके द्वारा फतेह किया जाता है। तो मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड उत्तराखंड के किस पर्वतारोही को दिया गया था? तो सविता कांसवाल को दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड का पहला बालिका स्पोर्ट कॉलेज का जो उद्घाटन किया जाता है वो लोहाघाट चंपावत में किया जाता है। स्थान की बात करें, स्थान है छमानिया लोहाघाट। बालिका स्पोर्ट की घोषणा रुद्रपुर में की गई थी, लेकिन जमीन न मिलने के कारण नहीं बन सकता था। लोहाघाट स्टेडियम की घोषणा 2012 में हुई थी। कब की गई घोषणा? तो 2012 में इसकी घोषणा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ पर उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया है? तो इनके द्वारा जो लोकार्पण किया गया तो नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया गया और 120 करोड़ 52 लाख की लागत से ये तैयार इस भवन में राज्य की संस्कृति, लोक कला और वास्तुकला का समावेश देखने को मिलेगा। तो हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो नई दिल्ली उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास का
लोकार्पण किया है कहाँ, तो नई दिल्ली में किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति का श्रीलंका के संसदीय चुनाव में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है? तो मस्तू दास को नियुक्त किया गया है। मस्तू दास उत्तराखंड के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो हाल ही में उत्तराखंड के मस्तू दास व्यक्ति का श्रीलंका के संसदीय चुनाव में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आज अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड राज्य का पहला अग्निशमन महिला आरक्षी दस्ता का दीक्षांत समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो समारोह आयोजित किया जाता है ये रुद्रपुर में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 12 से 16 जनवरी 2024 के मध्य नासिक महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के एकल नृत्य में उत्तराखंड का स्थान पहला स्थान रहा है। आयोजन स्थल की बात करें तो महाराष्ट्र कहाँ पर हुआ? नासिक में। और ये 27 आयोजन था। और महोत्सव का जो थीम था, मेरा भारत विकसित 2024 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। उत्तराखंड के देहरादून निवासी स्मृति भार द्वारा ने एकल नृत्य में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव में एकल नृत्य में उत्तराखंड का स्थान पहला रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, उत्तराखंड में गंगा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में गंगा उत्सव 2024 का आयोजन हरिद्वार में किया गया है। कहाँ किया गया? हरिद्वार में किया गया। गंगा उत्सव 2024 का आयोजन राष्ट्रीय गंगा मिशन के द्वारा 4 नवंबर 2024 को हरिद्वार के चंडी घाट पर किया गया है। किस घाट पर किया गया है? तो हरिद्वार के चंडी घाट पर किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उस क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में दुबई के आबू धाबी में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियन 2024 के उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने पदक जीता है? तो ये जो पदक जीता है दीपाली थापा के द्वारा जीता गया है। दीपाली थापा किस जनपद की रहने वाली हैं? जिनका संबंध किस जनपद से है? तो नैनीताल जनपद से है। दीपाली ने फाइनल में यूक्रेन के खिलाड़ी को हराया है। आयोजन इसका कहाँ किया गया? तो दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अगर इससे पहले की करंट अफेयर आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, जहां उत्तराखंड करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जो कि दिसंबर 2023 से लेकर और 2024 के अब तक के करंट अफेयर को हमने कवर करा है। और हर एक क्वेश्चन उसमें महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण वो क्लासें आपके लिए साबित होंगी। तो आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।